केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके तहत सरकार कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी दे रही है, जिसमें 25 साल तक नौकरी करने के बाद बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा बतौर पेंशन देने के बाद कही गई है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं अगर सभी राज्य भी इस योजना को लागू करने का फैसला करते हैं तो इस स्कीम का फायदा करीबन 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि देश में करीब 5 करोड़ प्राइवेट कर्मचारी भी है। इनमें से करीबन 78 लाख कर्मचारियों को अभी भी 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन से ही अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है। तो क्या सरकार इन कर्मचारियों की पेंशन को लेकर संजीदा नहीं है? क्या प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार की कोई ऐसी योजना है जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके? लेकिन अब लग रहा है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी मिलने वाली जो मिनिमम गारंटीड पेंशन है, उसमें इजाफा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कितनी मिनिमम पेंशन की गारंटी है और कर्मचारी संगठनों की वजह से क्या मांगे हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन का पूरा कैलकुलेशन क्या है, अंशदान कैसे तय होता है, जैसे तमाम चीजें जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन इंक्रीमेंट के संबंध में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा के बाद से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी मिनिमम पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मिनिमम गारंटी पेंशन में भी बढ़ोतरी करे। दरअसल इसी साल 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है। इस पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा हर महीने 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने की भी बात कही गई है। वैसे तो यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि इस सिलसिले में चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएस के तहत पेंशन भोगियों के लिए भी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने और महंगाई भत्ता देने की वकालत की है। एसोसिएशन का कहना है कि ईपीएस के तहत लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को भी इसमें शामिल किया जाए। अब खबर है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में सुधार करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ईपीएस के तहत आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाए जाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि श्रम मंत्री ने रिटायरमेंट के समय पैसे निकालने को आसान बनाने का सुझाव दिया है ताकि उनकी पर्याप्त फाइनेंशियल प्लानिंग सुनिश्चित हो सके और अंशधारक अपनी सालाना पेंशन राशि में बदलाव कर सके। हाल ही में सरकार की ओर से इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट को और ज्यादा बेहतर बनाने का आदेश भी जारी हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार चाहती है कि ईपीएफओ का सिस्टम कर्मचारियों की परेशानी को दूर करने लायक बने। इस रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफओ पोर्टल के जरिए शादी विवाह इलाज करा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी कामों के लिए पीएफ से पैसे निकासी को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि ईपीएस के तहत किस तरह से अंशदान होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए पात्र होते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए का 12% हिस्सा हर महीने कर्मचारी क्योंकि ये अकाउंट में जमा होता है, उसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है। जबकि कंपनी वाला हिस्सा 12% 2 हिस्सों में है, जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस और बाकी 3.6% ईपीएफ में जाता है। ये ध्यान देने योग्य है कि ईपीएस के लिए 1.33% का योगदान अधिकतम 15,000 रुपये तक ही सीमित है, चाहे कर्मचारी का वेतन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। ईपीएस दिशा निर्देशों में संशोधन के बाद 2014 में ईपीएस योगदान पर यह लिमिट तय की गई थी। 2014 के ईपीएस संशोधन से पहले कर्मचारियों के पास ईपीएस अंशदान लेवल में वृद्धि का ऑप्शन चुनने की सुविधा थी।
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। ये योजना 58 साल की उम्र तक पहुंचने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देती है। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत आने वाले पेंशनभोगियों न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह तय करने की घोषणा की थी। तब से इस राशि में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा था जिसमें इस पेंशन की रकम को डबल करने यानी मिनिमम 2000 रुपये करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। पेंशनभोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में मुलाकात की थी। ईपीएफ 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने बयान में कहा था कि सदस्यों ने ईपीएस सदस्यों और उनकी जीवनसाथी के लिए चिकित्सा कवरेज की भी मांग की थी। यूपीएस 95 सदस्य औसत मासिक पेंशन की जगह 7500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 एनएसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था उनकी मांग को पूरा कर के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाएगी। ईपीएस 95 एनएसी जिसमें लगभग 78 लाख रिटायर पेंशन होगी और औद्योगिक फील्ड के 7.5 करोड़ कर्मचारी कार्यरत है यानी काम कर रहे हैं। वही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मांग है कि सरकार निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 10,000 रुपये पर लाने पर विचार करे। संगठन का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार अपनी तरफ यूपीएस में अब 18.5% का योगदान देगी, तो निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी वो ऐसा कर सकती है। बता दें कि निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन की मांग पर वित्त मंत्रालय वर्षों से विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय की दलील रही है कि इस 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर सालाना 4000 करोड़ रुपए तक हो जाता है और यह राशि बढ़ती है कि ये बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहरहाल, आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी काम की लगी होगी। तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।